एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है मंगलवार और मैं बना रही हूँ पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। और आपको बता दूँ कि अभी मैंने पूजा भी नहीं की है, नहा कर आ गई हूँ। कुछ बर्तन है पूजा के वो धोने हैं और सारी तैयारियाँ करनी है पूजा की। लेकिन पता है क्या हो रहा है, मुझे ना इस टाइम पे ना इतना लेट हो गया था ना कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि बाकी काम मुझे बाद में करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पूजा करते करते मैं ये सारी चीज़ें भी कर लूँ तो साथ साथ में ही ख़त्म होते जाएंगी। तो क्या हुआ ना कि मैंने बर्तन रख दिए हैं पूजा के अभी समेट के वहीं पर पूजा के पास, और यहाँ आ गई हूँ पहले पास्ता बॉईल करने। आ गई हूँ मैं नहाकर, क्योंकि अभी इतना लेट हो गया था ना और बाबू लोग ट्यूशन चली गई है। तो सोची कि चलो इस टाइम पे सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाकर पूजा कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरे सुबह ही चले गए, मतलब ड्यूटी निकल गए, तो वो 1-2 दिन बाद आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है जल्दी से नहाकर पूजा कर लेते हैं। लेकिन सोचा हुआ होता है क्या, लेकिन सोचा हुआ हुआ नहीं। और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और भी बात है कि चलिए कमेंट भी करते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए कमेंट भी करिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारे व्लॉग्स हैं। और मेरा एक और चैनल है मिनीज किचन हिंदी, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो चलिए अब तो कर लेते हैं काम। तो जी पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ, सारे बर्तन को इकट्ठा कर रही हूँ, अब ले जाऊँगी धोने के लिए। और क्या हो गया ना कि आज इतना ज़्यादा लेट हो गया ना कि बाबू लोग का अचानक से मैसेज आ गया ट्यूशन के लिए, और ट्यूशन के लिए जाना था 8:30 बजे ही। बच्चे बोले कि मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मम्मा आप नहा लेना। तो बच्चे चले गए पहले नहाने, उन लोगों को लेट हो गया, फिर करते करते मेरा थोड़ा टाइम निकल गया इधर से। और पता है इतनी हड़बड़ाहट हो रही थी ना कि उनके आने से पहले मुझे खाना भी बनाना था, मतलब नाश्ता भी बनाना था। तो आज मैं सोच रही थी कि चलो आज रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी, आज बना देती हूँ मैं पास्ता। तो बस पास्ता की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। नहाने जाने से पहले ही पानी रख दिया था भगोने में, और उसके बाद ये जो पास्ता है वो आकर डाली, तब तक पानी भी बॉयल हो चुका था। आकर डाली और बस 2-3 मिनट ही लगता है और उसमें पास्ता बहुत जल्दी पक जाता है। पिछली बार पास्ता मेरा पूरा गीला ख़राब हो गया था, पक गया था ज़्यादा, मगर आज एकदम परफेक्ट हुआ है। तो बस मैं इसे रख दूंगी तेल लगाकर, और ये मतलब रिफाइंड ऑयल इसमें डाल के। और यहाँ जितने बर्तन है ना पूजा के, अब ले जाऊंगी मैं यहाँ पे धोने के लिए। तो यहाँ पर तो मेरा काम चलते रहेगा। और एक और काम मेरे सामने आ गया था, मैंने यूनिफॉर्म नहीं धोए थे बच्चों के, क्योंकि संस्कृति बोला था ना कि चिल्ड्रंस डे के दिन, मंडे के दिन वो चली गई थी स्कूल, और जब तक वो आई तो मेरा आधा कपड़ा धुल चुका था। और गंदे पानी में मैं डालूंगी नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला, और अभी डाल रही हूँ मैं कपड़े। तो बस वो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ और साथ में पूजा भी कर लेती हूँ। दिन भर यही कीजिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो है वो धुल रहे हैं और मैं जा रही हूँ पूजा इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। आज पूजा बहुत ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके हो रहा है, बहुत काम है आज बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। तो साथ में मुझे कपड़े भी धोने थे, खाना भी बनाना है, पूजा भी करना है, मतलब बिल्कुल उलझ सी गई थी। और अकेली हूँ तो अकेले में तो फिर थोड़ा कोई साथ में रहता है ना, तो चलो एक ठो काम उसको दे दिए उसको दे दिए। संस्कृति थी नहीं, अब संस्कृति होती है ना तो मेरा सारा काम जितना भी है ना मैनेज कर लेती है, उसको कुछ कुछ काम दे देती हूँ। तो बस वो भी आ गई है अब ट्यूशन से, मैं आरती कर रही थी अभी, और ट्यूशन से आने के बाद वो पूछ रही थी कि मम्मा क्या करना है बता दो। तो उसको भी प्याज काटने के लिए मैंने दे दिया कि तुम प्याज कट कर दो, मिर्ची कट कर दो और टमाटर कट कर दो। और मैं इधर पूजा करके जब आरती करके आऊँगी तो फ्री होकर, तब मुझे जाना है ऊपर में तुलसी जी का पूजा करने। तो फिर तुलसी जी का और केला गाछ का ऊपर पूजा करूँगी, और फिर आऊँगी तो फिर खाना बनाने जाऊँगी। तो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है और मैं हो गई हूँ फ्री। और ये देखिए मेरे भगवान जी, ऊपर वाले भगवान जी, नीचे वाले भगवान जी, दोनों ही मेरे आराम से मतलब पूजा वूजा करके बैठे हैं। और फिर चली गई थी बाहर कपड़े डालने, कपड़ा भी डालना ज़रूरी था क्योंकि धुलते जा रहे थे ना कपड़े, तो वो भी डालना ज़रूरी था। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है लहसुन, आदि और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें ना बारीक बारीक कट कर ली है और रिफाइंड ऑयल में डाल के
और फिर इसमें जितने भी प्याज है, जो भी सब्जियां मुझे डालनी है वो मैं डालूँगी। तो मुझे सिर्फ प्याज और टमाटर ही डालना था, क्योंकि सभी वेजेस डालूँगी तो फिर श्रुति नहीं खाएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर ही ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 3 मिनट तक या फिर 2 मिनट तक, बिल्कुल क्रंची होने चाहिए, ज़्यादा पकने नहीं चाहिए। उसमें आपको नमक डालना है, और मैंने ना ब्लैक पेपर होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो काली मिर्च, तो काली मिर्च भी डाली हुई है 1 चम्मच, क्योंकि वो जो उसका फ्लेवर होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है चाउमीन या पास्ता में, तो मैं वो डाल दूँगी। और यहाँ पर फिर लास्ट में जितने भी सॉस हैं वो ऐड करूँगी, अभी नहीं, पहले ये जो फ्राई हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर डालने के बाद डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर। जब ये गल जाएंगे तो फिर डाल दूँगी इसमें पास्ता, और पास्ता डाल के भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि जो पास्ता है ना वो अच्छे से प्याज टमाटर सब में अच्छे से मिल जाए। और फिर उसमें डालूँगी आधा चम्मच काली मिर्च के पाउडर। काली मिर्च का जो पाउडर है ना वो आप ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, अगर आप नहीं खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, लेकिन उसको डालिएगा ज़रूर। और ये सब कुछ फ्राई हो जाएगा ना अच्छे से, तब इसमें जो तीनों सॉस दिख रहे हैं ना सामने, उधर मेरे पीछे उस साइड में है, वो है एक सोया सॉस है, एक टमाटो सॉस है, एक चिली सॉस है, तो ग्रीन चिली सॉस है। तो आपके पास जो जो सॉस आप खाते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं तीनों ही डालूँगी क्योंकि बच्चे मेरे खाते हैं, और आज मुझे थोड़ा सा तीखा भी बनाना है। तो ग्रीन चिली जो है ना वो भी मेरी जो संस्कृति है वो लंबा लंबा सा काट के रख देगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ग्रीन चिली, जो सॉस में लपेटा हुआ रहता है ना, उसका फ्लेवर, उसका मतलब कमाल का लगता है मुझे, तो मैं खाती हूँ और बच्चे भी मेरे खाते हैं। तो एक या फिर 2 मेरी श्रुति भी खा लेती है। तो तीखा नहीं है ज़्यादा मिर्च, इसलिए डाल रही हूँ। और यहाँ सारे जो सॉसेज हैं ना वो डाल दूँगी। तो जितने भी सॉस हैं वो डालकर पास्ता मसाला डाल, तो जी ये हो जाएगा अच्छे से एकदम डन इसलिए बोल रही हूँ कि मसाले और सॉस से सब कुछ से ये डन हो चुका है। अब हम इसे थोड़े से फ्राई करेंगे। फिर जब ये 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें धनिया पत्ता, हरी मिर्चें, जो भी आपको डालना हो, जिस तरीके से डालना हो आप डाल सकते हो। तो मैं एक बार फिर से ऊपर जब हरी मिर्च डालूँगी ना तो थोड़ा सा पास्ता मसाला भी डालूँगी। तो क्या होगा ना, थोड़ा सा मेरी छोटी वाली बाबू को ना पास्ता मसाला बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो। वैसे तो देखिए बगल में दूध भी चढ़ाया हुआ है, वो भी नहीं हुआ था, मेरा ना आज काम ही उलझ के रह गया था। तो यहाँ पे हमारा जो पास्ता है वो हो गया डन। धनिया पत्ता फाइनली मैंने डाल दिया है, और बच्चे भी टूट पड़ेंगे। अब पता नहीं कितनी देर हो गई है, मैंने टाइम भी नहीं देखा था इस टाइम पे। तो बन चुका है हमारा पास्ता, रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं इसको खाने, क्योंकि भूख लग गई है, बहुत टाइम भी बीत गया है और अभी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब चलते हैं हम लोग कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर मैं श्रुति के लिए, मेरे लिए और संस्कृति के लिए पास्ता निकाल रही हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि पूजा हो चुकी है, हम लोग यही खाएंगे। फिर दोपहर में जब देखते हैं जैसा होगा, बच्चे जो बोलेंगे उस हिसाब से फिर कुछ बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी बच्चे बोलेंगे, तो 2:30-3 बजे ही कुछ बनाऊँगी, छोटा जो भी हो, थोड़ा बहुत। और बच्चे आ गए हैं, हम लोग खाने आ चुके हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।